हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मोशन पढ़ रहे थे और मोशन में आज का टॉपिक है हमारा ग्राफ। ग्राफ में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो कभी भी याद रखिए, हम लोग जो है टाइम को जो है हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस में लेके चलते हैं। तो टाइम जो है एक्स एक्सिस में रहेगा, इधर पोजीशन, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी जो भी है वाई एक्सिस में रखेंगे। तो देखते जाइए कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट, तो हम लोग क्या किए, टाइम को हम लोग क्या करें, 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड्स, 5 का एक मार्किंग दे दिए, इधर 50 का मार्किंग दे दिए पोजीशन का। ऐसा ग्राफ प्लॉट किए और जैसा ऐसा अपनी मर्जी से जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट, तो पोजीशन वर्सेस टाइम एक्सिस में हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग को हम टाइम देते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम बढ़ेगा तभी पोजीशन चेंज होगा। टाइम किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और किसी पे डिपेंड नहीं है। वो अपना खुद चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। इसलिए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देना है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको वर्टिकल एक्सिस में दिया जाता है, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो टाइम के साथ बॉडी जो है या तो इधर जा रहा हो या तो इधर जा रहा हो, जैसा पोजीशन हो वैसा हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो यही प्लॉट करके दिखाए हुए हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 120 तक है। इधर टाइम है तो 20-20 का इंटरवल ले लिया ताकि आसानी से प्लॉट किया जा सके। अब जैसा ऐसा है, जैसे 10 पर 20 है, 10 पर 40, 60 जो भी है वो सबको पॉइंट में कोऑर्डिनेट डिनोट कर दिया जाता है ना। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है वो x = 2t है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा? तो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। देखिए इसमें दिखा देता हूँ एक बना करके आपको। x = 2t का ग्राफ कैसा दिखेगा हमको बताना है। तो टाइम हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट एक्सिस है। हम टाइम हमेशा x एक्सिस में रखेंगे और y एक्सिस में पोजीशन रखेंगे। तो टाइम अगर 0 रखेंगे तो x क्या आएगा, 2 × 0 0 आएगा। टाइम अगर हम 5 रखेंगे तो x क्या आएगा, 2 × 5 10 आएगा। टाइम अगर हम 10 सेकंड रखेंगे तो 2 × 10 x y क्या आएगा, 20 आ जाएगा। फिर यहाँ टाइम अगर 15 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, 20 रखेंगे तो 40, 25 रखेंगे तो 50 है ना, और 25 रखेंगे तो 50, 30 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 30 60। ऐसा बना दिए, एक ऐसा प्लॉट कर लेंगे। अब देखिए 0, 5 से 30 तक जाना है हमको। 0, 5, 10, 50, 20, 25, 30, और इधर y एक्सिस में क्या जाना है, ये तो 0 ही रहेगा। सॉरी, एक छूट गया यहाँ, 0 हमेशा ओरिजिन रहता है, जो जहाँ कटता है। 5, 10, 50, 20, 25, 30, 35, और ये हमारा 10 10 के मल्टीपल में जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे, 10 10 के मल्टीपल, 30, 40, 50, 60, 70 ले लिए। अब हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो x अगर 0 है तो y 0 है, मतलब पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ, ये दोनों 0 0। x अगर 5 है तो y 10 है। x का 5 लाइन ऐसे लंबा सा खींच देंगे वर्टिकल, और y का 10 खींच देंगे। जहां पे कट गया मतलब ये दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ये है। तीसरा x का 10 है तो y का 20 है। x का 10 ऐसे डॉटेड लाइन खींच देंगे, y का 20 खींच देंगे, जहां पे कट गया वो पॉइंट। उसके बाद x का 15 ऐसे खींच देंगे, ऐसे इसका 30 खींच देंगे, जहां कट गया वो पॉइंट। तो ये ज्वाइन करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है, मतलब हम एक्यूरेट स्केल पे नहीं बनाए हैं इसलिए, तो आपको अप्रोक्स में कैसा दिख रहा है आपको ग्राफ? ज्वाइन करने के बाद आपको कैसा ग्राफ दिख रहा है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगा। समझ में आ रहा बात? अगर देखिए 20 है तो 40, ये 40, ये 20, यहाँ पर 25 पे 50, ये 50, ये 25, 30 पे 60, तो जहां पे कट गया ये जो लाइन है ये कोऑर्डिनेट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है आपका, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। तो ऐसा ग्राफ देखिए फिगर में कौन सा है, पहला ऑप्शन यही है ना, दिखा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा,
पहला ऑप्शन देखिए, ग्राफ बना के आपको दिखाए, पहला ही ऑप्शन जैसा बना है ना। नेक्स्ट दूसरा क्या है, x इक्वल टू टी प्लस 2 है, तो पोजीशन ग्राफ जो है निगेटिव नहीं लेना है हमको, पोजीशन ग्राफ जो है कैसा दिखेगा। तो यही सेम चीज है, यहाँ पर क्या है, है y हमारा क्या है, x है। इसमें अगर हम यहाँ 5 लेंगे तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 7। अगर हम यहाँ 10 लेंगे तो 10 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, 12। अगर यहाँ 15 लेंगे तो 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 17। ये 20 लेंगे तो 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 22। और ये 25 लेंगे तो 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 27। 30 लेंगे तो 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, इस तरह से चल रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इसको हम अगर डिलीट करते हैं, इधर हम मान लीजिए 10 x 0 है तो y 2 है, तो ये 10 का अगर और भी 2 4 6 8 10 ऐसा होगा, इसका मतलब कि यहाँ पर है आपका एक्सिस। पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर आया 0 और 2। y अगर x 5 है तो ये 7 है, 5 7 कितना होगा, 2 4 6 अप्रोक्स में यहाँ पे आएगा। दोनों कहाँ कटेगा, यहाँ पे कटेगा। उसके बाद जो है अगला 10 है तो ये 12 है, 10 को बढ़ाइए, 10 से 12 थोड़ा सा यहाँ होगा, 12 यहाँ मिलाएंगे। ठीक, अगला जो है 15 और 17 है, 15 को सीधा लीजिए और 17 बोलो तो अप्रोक्स में यहाँ आएगा, तो यहाँ मिलेगा। तो दिख रहा है आपको ग्राफ कैसे जा रहा है, सीधा ही जाएगा ग्राफ, है ना। और ये आपका शुरुआत लेकिन यहाँ से होगा, ओरिजिन से नहीं होगा, समझ में आया बात। तो ओरिजिन से शुरुआत नहीं होगा, शुरुआत जो है हमारा आगे से होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है ऐसा, बी ऑप्शन। देखिए शुरुआत जो है थोड़ा सा 2 से है। नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा वो बना देगा, इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू माइनस टी। नेगेटिव टाइम सेक्शन को माइनस नेगेटिव को इग्नोर करके पता करके बताइए। माइनस टी अगर यहाँ है, ये ग्राफ में -10 x 15 है तो y -15, x 20 है तो y -20, x 25 है तो y -25, 30 है तो -30, यही हो जाएगा। टाइम तो सेम है। तो इस केस में y कैसा बनेगा, ये थोड़ा सा बदलना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव भी लेना है। इस केस में ग्राफ को हम बनाने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों यूज करेंगे। ये होता है आपका एक्सिस, ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ये होता है -y एक्सिस और ये होता है -x एक्सिस। ठीक है, जहाँ पे जो कटता है ये आपका ओरिजिन होता है। निगेटिव आपको नीचे में ले जाता है, ठीक है, -5 -10 -15 -20 -25 और ये हो जाएगा पॉजिटिव में 5 10 15 20 25 30 35 और ये हो जाएगा 5 10 15। अब इसको हमको प्लॉट करना है। तो पहला जो है हमारा क्या है, 0 और 0 है, तो दूसरा पहला तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 0। दूसरा है 5 और -5, x 5 है, दूसरा y -5 है, तो नीचे की ओर बढ़ेगा, यहाँ पे कटा। ठीक, तीसरा 10 और -10, 10 और -10 यहाँ पे कटा। चौथा है 15 और -15, 15 और -15 यहाँ पे कटा। 20 -20 यहाँ पे कटा। 25 -25 यहाँ पे कटा। तो ग्राफ कैसा बन रहा है, ओरिजिन से पास होते हुए, समझ में आ रहा बात, ओरिजिन से पास होते हुए नीचे एक्सिस की ओर बन रहा है ना। यही सेम चीज अगर और इधर ले लेंगे हम, x निगेटिव अगर लेंगे -5 -10 -15 अगर ले लेंगे अपने मन से, तो ये उसका प्लस आएगा, तो इसका मतलब कि ये सीधा ऐसे ही जाएगा। तो ग्राफ आपका कैसा बन रहा है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे मूवमेंट होता है क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड में क्या है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में क्या हुआ, x नेगेटिव y भी नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव। तो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है हमारा, इस तरफ सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को पास करते हुए, है ना।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए? ए ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है। नहीं, थर्ड डी ऑप्शन, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को पास करते हुए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला दिया हुआ है एक्स और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एक्स बराबर टी माइनस 2 है। तो जो पहले वाला था उसी का जस्ट उल्टा जाएगा। पहले वाला देखिए टी प्लस 2 था तो ये वाला गया था, याद कीजिए पिछला क्वेश्चन में। तो टी माइनस 2 वाला ये जाएगा, है ना, सी जाएगा। जैसे बना है वैसे ही बनेगा, समझ रहे ना। यहाँ पे अगर एक्स 0 है, टी 0 पुट कीजिएगा तो एक्स इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। टी 0 पे माइनस 2 किसका है? इसका है, बाकी सब पे नहीं है। देखिए यहाँ अगर टाइम 0 है तो ये प्लस में है, टाइम 0 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो 0 है, 0 पे माइनस 2 खाली इसी में ये है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन है कि पार्टिकल एक रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है, तो उसका पोजीशन एक्स इक्वल टू 2 पे है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? तो कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, इसका क्या प्रमाण हुआ कि टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन नहीं बदल रहा है। कोई इंसान अगर मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो टाइम बढ़ते हुए पोजीशन नहीं बदलना किसका पी ऑफ में है खाली। देखिए इसमें तो टाइम बढ़ा तो पोजीशन भी चेंज होता गया, इसमें टाइम नहीं बढ़ रहा है, पोजीशन खाली चेंज हो रहा है। इसी बी वाले में क्या आपको दिख रहा है कि टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन पोजीशन जस्ट टू सेम है ना। तो पोजीशन यहाँ पे मान लीजिए 2 है, वाई एक्सिस में हमारा जो 2 है पोजीशन है, तो 2 का 2 ही रह रहा है, टाइम कितना भी हो जाए। उसी तरह से यहाँ भी देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ पे नीचे वाले में वही का वही रह रहा है। तो बी और डी में पोजीशन आपका नहीं बदल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि इसका पोजीशन एक्स इक्वल टू 2 है, तो 2 है इसका मतलब पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला भी नहीं है। नेगेटिव वाले में भी टाइम बढ़ने में पोजीशन नहीं बदल रहा, इसमें भी पोजीशन नहीं बदल रहा, लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि भाई जब वो रेस्ट पे है और वो भी 2 पे है, इसका मतलब पॉजिटिव वाले में है वो। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बैक कीजिए, बैक कीजिए। पार्टिकल इज एट रेस्ट, नहीं गलत है, आंसर सुधार लीजिएगा। रेस्ट का मतलब क्या होता है? टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन नहीं बढ़ रहा है। अच्छा क्वेश्चन एक बार बैक कीजिए। पार्टिकल इज एट रेस्ट एट इट्स पोजीशन एक्स इक्वल टू 2, पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा एक्स इक्वल टू 2 पर पार्टिकल रेस्ट पे है, तो एक्स इक्वल टू 2, ये है 2, टाइम 2 है। यहाँ पे पार्टिकल टाइम का तो कुछ दिया ही नहीं, खाली इस पे बताया है कि 2 पे टाइम रेस्ट पे है। एक बार इसको सुधार दीजिएगा। खाली कोई अगर गाड़ी मतलब कोई भी इंसान अगर रेस्ट पे है, तो इसका मतलब कि वो टाइम बढ़ते जा रहा है, वो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बी में ही दिख रहा है, बी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर बोले तो कैसा होगा? ऐसे तो ये पैराबोला होगा। पैराबोला का ग्राफ कैसा बनता है बताइए? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। ये एक्स एक्सिस है ना, -x और +x, ये -y और +y। ठीक है, अब बताइए ये ओरिजिन हो गया 0। अगर x इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो टाइम अगर हम 0 रखेंगे तो t का स्क्वायर वो भी 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब क्या करते हैं, 2-3 माइनस भी ले लेते हैं। अगर हम टाइम -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, टाइम अगर -3 लेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, ये तो हम बना लिए।
अब यहाँ प्लॉट कीजिए, 0 और 0 ये पॉइंट हो गया, 1 और 1 x1 y1 ये हो गया, 2 और 4 x2 यहाँ 4 होगा, y और 4 यहाँ होगा। अब इसको भी माइनस दे देते हैं क्योंकि ज़्यादा लिए नहीं है, 3 और 9 और ये -4 4 और 16 ठीक है ना, तो इसको और लेना पड़ेगा ऊपर। 5 6 7 8 9 10 11 12 सबसे टॉप में जाएगा 13 14 15 16 यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 पे कहाँ गया 4, 3 पे कहाँ जाएगा 9 पे, ये जा रहा है 4 पे जाएगा 16 पे, सबसे वो आगे ये जा रहा है, ठीक है पॉइंट। अगला क्या है माइनस में, -1 पे कहाँ जा रहा है 1, -1 और ये 1 ये जा रहा है, -2 पे 4, -2 पे 4 जा रहा है, ये 2 यहाँ कटा, -3 पे 9, -3 पे 9 ये जा रहा है, यहाँ कटा। तो ग्राफ को अगर आप मिलाइएगा फ्री हैंड कर्व से, ऐसा जा रहा है कि नहीं, यू शेप का बन रहा है ना, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे भी पैराबोलिक ग्राफ था और ये 9th क्लास का है, आपको बना के दिखा रहे ताकि आपका रिवाइज हो जाए, ये सब देखते ही बना सकते हैं आप। अगर पैराबोला पढ़े होंगे 9th 10th में पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला पढ़ना है ना, तो पैराबोला में यही होता है कि जब पैराबोला होता है वो एक x = अगर t² है, मतलब x ऊपर है, ये स्क्वायर वाला टर्म y का है, x का है, क्योंकि यहाँ पे तो x है ना, ये x को तो y मानना है, क्योंकि ये पोजीशन हमारा y एक्सिस पे रहता है, टाइम हमारा x एक्सिस पे रहता है, तो हमेशा x एक्सिस के ऊपर नीचे बनेगा, ठीक है। और वही अगर y का स्क्वायर रहता तो y एक्सिस के ऊपर नीचे बनता। चलिए तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वही -t² है, -t² है तो x के ऊपर बना हुआ था, ये x के नीचे बनेगा, है ना, b वाला हो जाएगा, समझ रहे बात, तो ये b आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब 2t² है, सेम है, जो वही बनेगा, t² रहे चाहे 2t² रहे, ठीक है ना, a बनेगा। अच्छा, t² + 2 है तो वहां पे अंतर थोड़ा सा खाली यही आएगा, x = टाइम अगर 0 रखिएगा तो x का वैल्यू 2 आएगा। देख रहे क्वेश्चन में x = क्या है t² + 2 है, तो t² + 2 में यहाँ पर क्या है, शुरुआत जो है यहाँ ये 0 है, यहाँ पे +2 भी है, तो 0 रखेंगे तो ये y कितना आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि 0 पे 2 होगा वो वैल्यू, इसका मतलब कि x का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ 2 आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो ये जो ग्राफ है C वाला, सेम यही U शेप ही बनेगा, लेकिन ये ओरिजिन को टच होते जा रहा है ना, ये कब था जब 0 पे 0 आना था, लेकिन जब 0 पे 2 आएगा तो ये इसको टच होते जाएगा, तो C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वैसे ही प्लॉट करके आपको चेक कर लेना है, ऐसे देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि x = t² का ग्राफ हमारा नीचे था, +2 है तो थोड़ा सा 2 ऊपर शिफ्ट कर दिए, है ना। नेक्स्ट, अब t² -2 है तो यही वाला ग्राफ जो है नीचे शिफ्ट कर दो थोड़ा सा, d, तो d ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अब उल्टा है, x = t² तो ऐसे था, अब -t² कैसे था, नीचे की ओर सट के, ये है t² का ग्राफ, -t² का ग्राफ ऐसे नीचे की ओर टच क्या होगा, उसमें +2 है, 2 ऐड है तो ऊपर की ओर बढ़ेगा वो, तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा, समझ में आया बात, b हो जाएगा। अब x = t³ का ग्राफ जो होता है वो कैसा बनता है, एक बार आप देख लो, ऐसा ही बनेगा, ओरिजिन से पास होकर ये बनेगा, ऐसे आपको हम दिखा देते हैं एक बार रफली। तो ये हो जाएगा 0, 1 लेंगे तो 1, 2 लेंगे तो 2 × 8 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, -1 लेंगे तो -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8 और -3 का क्यूब -27, यही होगा।
4 का जरूरत नहीं है, 3 पे ही आ जाएगा। 3 का क्यूब 27, 2 पे ही खाली चेक कर लेंगे, आगे लग जाएगा। देखो 3 का मल्टीपल लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, यहाँ 27, -3, -6, -9, -12, -15, -18, -21, -24, -27, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। -1, -2, -3, -4, -5, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आप अपने मन से आप इतना तो सब में करना रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक जब आप कर रहे हैं तो 0 पे क्या आ रहा है वैल्यू, 0 तो 1.00 हुआ। दूसरा 1 पे 1 आ रहा है, 1 बोले तो ये 3 का है तो 1, 2, ये वाला 1 होगा, 1, 2। उसके बाद अगला क्या है, 2 पे 8 आ रहा है, 8 बोले तो ये कितना होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 8 आ रहा है 2 पे, तो ये हो गया 8। ठीक है, 3 पे 27 आ रहा है, तो देखिए ये है 27 आपका, और ये है 3, यहाँ जाके कट रहा है। ठीक है, -1 पे -1 आ रहा है, ये है -1, इसका है ये भी -1, -2, तो ये -1 पे -1 यहाँ पे कट रहा है, इसको ऊपर लिख देते हैं -1, तो ये हो गया आपका -1, ये पॉइंट। -2 पे -8 आ रहा है, -2 ये से जाइए और ये हो गया 7, 8, -8, -8 पे ये कट रहा है, ये पॉइंट हो गया -8। -3 पे -27 हो रहा है, -3 है ये, और ये है -27, ये पॉइंट हो रहा है। तो ग्राफ देखिए, फ्री हैंड अगर मिलाइएगा तो कैसे मिलेगा, ये ऐसे मिल रहा है, फ्री हैंड मिलाइए, एकदम फ्री हैंड मिला रहा है, ये तो रफली बनाया जा रहा है। ग्राफ प्लॉट पे आपको और एक्यूरेट आएगा। तो ये कैसा बन रहा है ग्राफ, कौन सा खाली ऊपर का दिया गया है इसमें, तो खाली ऊपर वाला इसमें कौन सा है, ए ऑप्शन है ना। तो याद रखिएगा ये। तो देखिए जो टीक्यू का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, और नीचे वाला नहीं दिखाया है, नेगेटिव वाले में ऐसा थोड़ा सा ऐसे आएगा, है ना। तो ये हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्या है, कौन सा स्टेटमेंट जो है ग्राफ के अकॉर्डिंगली जो है करेक्ट है। तो पहला वाला ग्राफ जो है आपका क्या है, पहला वाला ग्राफ के बारे में क्या लिख रहा है, पहला वाला ग्राफ टीक्यू का है, x = TQ। तो पार्टिकल जो है पॉजिटिव x डायरेक्शन में अगर चलेगा तो स्पीड बढ़ाएगा, सही बात है, क्योंकि टी क्यूब है, क्यूब हो रहा है, पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव क्यूब होगा। दूसरे वाले में है कांस्टेंट स्पीड पे जाएगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में, टाइम को हम बढ़ा रहे हैं तो x जो है बढ़ ही नहीं है, मतलब रेस्ट पे है, तो स्पीड कहां से होगा, तो बी गलत है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है इंक्रीजिंग स्पीड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, सी वाला, हाँ इसमें भी सही है, 0, 1, 2, 3 स्पीड बढ़ रहा है। पार्टिकल विथ मूविंग डिक्रीजिंग स्पीड इन नेगेटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन में स्पीड घट रहा है, स्पीड माइनस में जा रहा है ना। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन में एक्चुअली देना चाहिए था कौन सा गलत है ना। तो गलत जो है बी ऑप्शन है, बाकी सब ठीक है ना। कौन सा सही है तेरा, क्या पूछ रहा है इसमें, अच्छा करेक्ट पूछा है। करेक्ट जो है देखिए, ए तो करेक्ट है, बी गलत हो गया, सी और डी कैसे करेक्ट नहीं है वो पकड़िए। तो सी जो है पॉजिटिव x डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है इंक्रीजिंग स्पीड से, ये बोल रहा है। तो यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड है, इंक्रीजिंग नहीं है, क्यों,
क्योंकि अगर हम टाइम में एक बढ़ा रहे हैं तो उसमें भी एक ही बढ़ रहा है। ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का है, मतलब कि x इक्वल टू टी का है। अगर टाइम 1 तो x भी 1, टाइम 2 x भी 2, मतलब y एक्सिस और x एक्सिस इक्वली बढ़ रहा है। तो जब इक्वली बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, लेकिन इंक्रीजिंग स्पीड नहीं होगा, यूनिफॉर्म स्पीड पे चलेगा। इसका मतलब आप इक्वली बढ़ रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब आपका स्पीड कांस्टेंट है, आप बढ़ रहे हैं आगे की ओर, लेकिन स्पीड नहीं है बढ़ रहा है। तो ये आपका यूनिफॉर्म है और ये भी यूनिफॉर्म है। जब भी ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास करता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ चाहे पोजीशन टाइम ग्राफ का, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास होता है, इसका मतलब क्या है, उसका स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है। समझ गए? तो यूनिफॉर्म स्पीड है, ये दोनों यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। ये है इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ और ये रेस्ट का ग्राफ है। ठीक है, तो बाकी सब गलत था, खाली पहला सही था। ठीक है, नेक्स्ट निगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ कौन सा है बताइए, अभी पता है? ये इंक्रीजिंग स्पीड का है, ये रेस्ट का है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है लेकिन पॉजिटिव में है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है लेकिन, अरे यूनिफॉर्म स्पीड है लेकिन निगेटिव है, यही होगा डी ऑप्शन। खाली निगेटिव बोला था। ठीक है, तो आशा करता है आपको पूरा ग्राफ के आइडिया लग गया होगा, है ना? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसा बनता है, इंक्रीजिंग स्पीड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा बनता है, रेस्ट का कैसा बनता है, आइडिया लग गया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।